बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मरहबा या मुस्तफ़ा अपने 15 बरस मुकम्मल करने के मरहले में आ चुका है। 15 सदियाँ बीत गईं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अब भी ताज़ा है, रोशन है। जिक्र हर एक की ज़ुबां पर है, अज़ल से उसका जिक्र हर एक की ज़ुबां पर है, अज़ल से उसका। बात होती ही नहीं फिर भी पुरानी उसकी, बात होती ही नहीं फिर भी पुरानी उसकी। मरहबा या मुस्तफ़ा एक एजाज़ी मुकाबला जो जश्न ईद मिलादुन्नबी 1500वां सालाना आलमी जश्न ईद मिलादुन्नबी दुनिया भर के मुसलमान जोशो खरोश अकीदत मोहब्बत से मना रहे हैं। और ARYQ-TV भी मरहबा या मुस्तफ़ा का एक शुक्राना बजा ला रहा है और अपने 14 बरस के सफ़र और इस सफ़र के शरीकान सफ़र फ़ातिहीन जो हमारे नौजवानान उम्मत है, नौजवानान मिल्लत है, फ़र्जंदान तौहीद हैं, उनकी आवाज़ों के साथ, उनकी यादों के साथ एक बार फिर मैदान में हाजिर है। और हम सब मिलकर इस मैदान में हुजूर अकरम को पुकार रहे हैं, इस यकीन के साथ कि हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने। उनकी आला समाअत पे लाखों सलाम। नाज़रीन इकराम, मैं अपने जजेस से आपकी मुलाकात करवाता चलूँ। हस्ब साबिक़ हमारे साथ आपके हमारे अर्दिल अज़ीज़ मेहमान सना खानान रसूल मौजूद हैं। जनाब अलहाज सैयद सलमान कौनैन शाह साहब तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क़िबला मरहबा या मुस्तफ़ा, एक बार फिर खैर मक़दम है आपका। और हमारे आपके अर्दिल अज़ीज़ सना खां भाई मोहम्मद अफजल नौशाही, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमेशा की तरह आज भी आप पुरबहार लग रहे हैं, माशाअल्लाह। सलामत रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें। और तशरीफ़ फरमा हैं जनाब अलहाज रफ़ीक ज़िया साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और हमारे साथ हैं एक और माशाअल्लाह मुमताज़ मोहतरम सना खां भाई मोहम्मद इरशाद अंजुम साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप चारों की इजाज़त से मुकाबले का आगाज़ होता है और पहला जो हमारा मरहला है वो है नवाए हसन। जी हाँ, और हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं अली हसनैन आसिफ, मोहम्मद हसन हाशमी और ग़ुलाम मुस्तफ़ा। आज इन तीनों के माबैन होने जा रहा है, ये मुकाबला नहीं एक एजाज़ी मुकाबला है, एक रिवॉर्डेड कंपटीशन है जिसमें शुक्राना अदा कर रहे हैं हम अपने 14 बरस के सफ़र का और मेहनतों का। मैं इस तरह से हूँ आका तेरी सना के बग़ैर, मैं इस तरह से हूँ आका तेरी सना के बग़ैर कि जैसे जी नहीं सकता कोई हवा के बग़ैर। न मेरी हम्द मुकम्मल है मुस्तफ़ा के बग़ैर, न मेरी हम्द मुकम्मल है मुस्तफ़ा के बग़ैर, न मेरी नात मुकम्मल है मुर्तज़ा के बग़ैर, न मेरी नात मुकम्मल है मुर्तज़ा के बग़ैर। अली हसनैन आसिफ सबसे पहले तशरीफ़ लाएंगे और कलाम नवाए हसन में जो इन्हें अता हुआ शान हुजूर फ़िक्र बशर में न आ सके। शाने हुजूर फ़िक्र बशर में न आ सके। शाने हुजूर फ़िक्र बशर में न आ सके। कोई भी मुस्तफ़ा की हकीकत न पा सके। शान हुजूर फ़िक्र
बशर में वाह 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 बहुत अच्छा। वाह वाह। वल फज्र उनके चेहरे को कुरान ने कहा वल फज्र उनके चेहरे को बहुत अच्छे। कुरान ने कहा महताब उनके चेहरे की क्या ताब ला सके शाने हुजूर फिक्र बशर में। बहुत सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन इकराम, कमाल हो गया। नवाए हस्सान में पहली आवाज़ वाकई नवाए हस्सान थी और वो अली हसनैन आसिफ की थी। और उस खानवादे से इन्होंने नज़र भी ले ली कि जहाँ से दाद लेना ही मुश्किल होता है। जनाब सैयद सलमान कौनैन शाह जी ने उनको माशाअल्लाह नवाजा है, जैसा कि आपने मुलायजा फरमाया। कमाल हो गया। सबसे पहले सैयद सलमान कौनैन शाह साहब जो एक कैफ़ो मस्ती से जुड़ गए, इस कलाम के पढ़ने से फ़न जानते हैं, खानवादे से ताल्लुक़ है, क्या फरमाते हैं? जी माशाल्लाह, अली हसनैन आसिफ ने ऐसा माहौल बांध दिया है सुभान कि मैं समझता हूँ इस मुकाबले का की बेस्ट परफॉर्मेंस अभी तक वाह वाह, ये रही सुभान है। अल्लाह। और इन्होंने हक अदा किया है इस कंपोजिशन का। इसमें भी कोई शक। और एक दो दफ़ा लाइफ में ऐसा मौका आया कि मेरी जजमेंट हुई और इसको सेकंड थर्ड दिया मैंने। ये फर्स्ट नहीं आ सका, सही। लेकिन आज इसने मुझे ये खुशी है कि मेहनत करके मुझे सुनाया है। वाह और अल्लाह ताला इसके इल्म अमल में बेपनाह इसको बुलंदियाँ अता फरमाए। माइंड ब्लोइंग एंड आउटस्टैंडिंग। क्या बात है जनाब अफजल नौशाई साहब। माशाल्लाह अली हसनैन की बड़ी भरपूर परफॉर्मेंस, तरन्नुम, तगन्नुम और फिर तलफ़ुज़, अदायगी, हर चीज़ में कमाल है। अल्लाह अकबर। और माशाल्लाह आपने जितना खूबसूरत परफॉर्म किया है, इस राउंड का ये बहुत खूबसूरत सनाखान है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जनाब रफ़ीक ज़िया साहब से रुजू करता हूँ, कैसा रहा क़िबला? इस बच्चे ने जो खूबसूरत बात इसमें ये है, नीचे से लेके ऊपर तक जो सुर है ना वो एक सा लगा है। वाह, और तलफ़्फ़ुज़ भी बहुत खूबसूरत है। इसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन बनता है। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह। खुश रहिए। स्पीचलेस कर दिया आपने, इतना खूबसूरत। सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि आज जो अली हसनैन आसिफ ने कर दिखाया ऐसा बहुत कम होता है। ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते। इरशाद अंजुम साहब। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि ये ARY का QTV का खासा है कि जहाँ से ये निकल के स्टेज तक पहुँचे और इन्होंने अपने कैरियर में मेहनत की और आज यहाँ खड़े हैं। और ये बहुत बड़ा क्रेडिट है और ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि आज इतने बड़े मंच पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आज ये दोबारा प्रेजेंट हो रहे हैं। वाह, और दिस इज़ दी वन ऑफ द डिफरेंट और एक यूनिक परफॉर्मेंस है टुडे, जो कि मैं चाह रहा हूँ कि इनको खराज तहसीन पेश करूँ। क्या बात, क्या बात। खुश रहिए, सलामत रहिए। और अगली परफॉर्मेंस है जिस कलाम देखिए, तमाम कलाम आपको कैफियत हुजूरी में मुंतकिल करने के लिए कारआमद है। मौलाना हसन का कलाम है, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, और पेश करेंगे मोहम्मद हसन हाशमी। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई
तन्हाई हो फिर तो खल्वत में अजब अंजुमन आराए हो दिल में हो याद तेरी आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो दिल में हो याद तेरी क्या बात है। मोहम्मद हसन हाशमी की और इख्तितामी मरहला था, तभी मकामात इतने ज़्यादा तय हो रहे थे। और मैं इसी तसव्वुर में था कि अगर ये इख्तिताम नहीं तो मकामात ज़्यादा हैं, लेकिन अगर इख्तिताम है तो मुतकाज़ी है कि इसके में मकामात जिस कदर ज़्यादा हो सके। दिल में हो याद तेरी, आस्ताने पे तेरे सर हो। क्या गज़ब का शेर इस नातिया गज़ल में है। आस्ताने पे तेरे सर हो, अजल आई हो, और ए जाने जहां तू भी तमाशाई हो, और ए जाने जहां तू भी तमाशाई। मोहम्मद हसन हाशमी, बहुत खूबसूरत कलाम, पढ़त भी निहायत उम्दा। मुनसिफीन फैसला करेंगे और मैं गुजारिश करता हूँ अफजल नौशाही साहब से। माशाल्लाह हज़रत हसन रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला, वाह जितना खूबसूरत कलाम है आपने उतना खूबसूरत इसको पढ़ा भी है। वाह सुभान और ख़ास तौर पर मकामात का लफ्ज़ आपने शाहजी किबला इस्तेमाल किया, जी, और बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। जज़ाकल्लाह। जगह कहना, मुर्गियाँ लगाना, मैं इसको कहता हूँ आपने फूल खिलाए। वाह क्या कहने, माशा वाह, क्या बात है। जनाब इरशाद अंजुम साहब। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इन्होंने जितनी खूबसूरत अदायगी जो मैंने सुना हुआ है, लेकिन कमाल इसमें मैंने जो आज थोड़ा सा ये देखा है कि इन्होंने एक अपना भी इसमें खूबसूरती के साथ इन्वेंट किया कुछ ना कुछ, इन्वेंशन जो है इन्होंने की, वाह बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ठीक है। अलहाज रफ़ीक ज़िया। बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा है और शुरू से लेके आखिर तक कंट्रोल रहा है वाह एक तर्ज पर। और कलाम भी गोशा तन्हाई अक्सर होता है कि वो तोड़ के पढ़ते हैं ज़्यादा नात खान, बिल्कुल लेकिन सही। इन्होंने इकट्ठा बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ा और आज की इनकी ये बेहतरीन परफॉर्मेंस है माशा। बहैसियत शायर आप समझते हैं कि लफ्ज़ों का तोड़ना आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाता है और उसको जहाँ मुंजमिद करने की ज़रूरत है वहाँ, और जहाँ टूटने, क्योंकि मुझे याद है अपने बचपन में एक बहुत बड़ा नातिया मुकाबला था और जनाब मरहूम अदीब राय पूरी भी वहाँ थे, वही ज़फ़र कासमी साहब थे, उम्मे हबीबा थी, ये जजेस थे। और जब फ़ारसी कलाम था तनम फरसूदा जहाँ पारा, तो उसमें सिर्फ एक मकाम पे गलत छोड़ने की वजह से लफ्ज़ की कैफियत माना सब बदल चुका, लिहाजा वो अच्छी पढ़त के बावजूद भी सेकंड पोजीशन पर आए।
इतना बारीक, और ये बतौर शायर आप समझते हैं और आप तमाम हजरात भी समझते हैं। अल्लाह सलामत रखे। आखिरी और हतमी राय मैं सैयद सलमान कौनन शाह साहब से मुतालबा करूँगा। जी माशाल्लाह, मोहम्मद हसन हाशमी ने वाकई बताया कि मुकाबले में ऐसे मुकाबला किया जाता है। वाह, सुभान अल्लाह। जितना अच्छा अली हसनैन आसिफ ने पढ़ा, इन्होंने भरपूर उसका जवाब दिया। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा सा टेम्परामेंट लूज करता सही है, बात, सही लेकिन हसन ने इतने जोश से कि बताया कि मुझे भी आता है पढ़ना। क्या बात, बहुत अच्छी। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी तरक्कियाँ और बहुत सारा इल्म नात के हवाले से अल्लाह पाक अता करे। शाबाश। क्या बात, क्या बात। चले जी, अगली और आखिरी परफॉर्मेंस हमारे पहले राउंड यानी नवाए हसान की, और वो हैं गुलाम मुस्तफ़ा। कलाम है पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, गुलाम हश्र में जब सय्यदुल वरा के चले। गुलाम हश्र में जब सय्यदुल वरा के चले, लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले, गुलाम हश्र में जब ये किसका शहर करीब आ रहा है, देखो तो ये किसका शहर करीब आ रहा है, देखो तो दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले, गुलाम हश्र में जब सय्यदुल वरा के चले। क्या बात है। गुलाम मुस्तफ़ा और कलाम गुलाम हश्र में जब सय्यदुल वरा के चले, पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और गुलाम मुस्तफ़ा ने उनके कलाम को खूब निभाया। लेकिन पूछते हैं अपने मुनसिफीन से कि कैसा रहा। जी रफ़ीक ज़िया साहब। माशाल्लाह, गुलाम मुस्तफ़ा ने बहुत खूबसूरत पढ़ा है। इनकी आवाज़ में एक ख़ासियत ये है कि आम तौर पर जब अंतरा कह के नीचे आते हैं ना, तो आवाज़ नीचे से दब जाता है। ऐसा ही, हालांकि इनका स्केल बहुत नीचे है, बिल्कुल, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आते हैं आवाज़ और निखरता जाता है, ऐसा ही है, खूबसूरत बिल्कुल होता है। ऐसा। तलफ़्फ़ुज़ भी बहुत खूबसूरत था, सही। और ये नात खाने के लिए आइडियल आवाज़ है। ये जो स्केल है ना, ये बहुत कम नात खानों का होता है। बिल्कुल अल्लाह ताला ने इन्हें बख्शाया ये आवाज़ और उतनी ही खूबसूरती से निभाया है। क्या माशाल्लाह, आज बात। का जो ये जो मरहला है, ये तीनों नात खानों ने इतना खूबसूरत पढ़ा है कि हम आपस में
बात कर रहे हैं कि हम इनका फैसला आज कैसे करेंगे। सही बात। और अभी मरहले भी 2 बाकी हैं। मरहले 2 बाकी हैं। जी उनमें पता अफजल भाई, अफजल भाई क्या बात कहें? ऐसे ही हकीकत है कि एक एक से है बढ़कर हाँ और एक एक से है बरतर। वाह, माशाल्लाह अब तीनों में एक बड़ा सख्त किस्म का कंपटीशन है। ऐसा ही। अब देखते हैं कि हमने क्या करना है। हाँ, क्या बात। सही है। सलमान कौनैन शाह साहब। जी माशाल्लाह, गुलाम मुस्तफ़ा ने भरपूर परफॉर्म किया। मुझे लगा कि 0.5 स्केल थोड़ा सा ऊपर रखते तो और भी मज़ा आना था। शायद आपको भी पता है इस बात का। थोड़ा सा मदम, बहुत बेस तो कमाल है। सुभान अल्लाह। आपने शुरू किया तो मुझे लगा रफ़ीक ज़ियाद साहब ने शुरू किया। वाह ये मुझे आपको हाँ, मैंने इनको बोला भी है। वाह, तो अल्लाह मज़ीद फज़ल। बहुत अच्छा। क्या बात, क्या बात। भाई इरशाद अंजुम साहब। जी माशाल्लाह, पहले की तरह भी जिस तरह आज यहाँ खड़े हैं माशाल्लाह, पहले मुकाबला अभी रिसेंटली जीत के गए हैं तो बड़ी खुशी है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया और आज तो माशाल्लाह तीनों ने ही भरपूर क्या अंदाज में परफॉर्मेंस दी है। क्या बात। नंबर दे दिए, अब फैसला होगा तो देखते हैं। एज आई एक्सपेक्टेड। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है और तीनों ने माशाल्लाह अपनी अपनी कारकर्दगी पेश कर दी है। और यहाँ बनता है एक मुख्तसर सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हम बस यूं गए और यूं आए। जी खुशामदेद नाजरीन, खैर मकदम है आपका। मरहबा या मुस्तफ़ा अपने 15वें मरहले यानी 15 साल मुकम्मल करने जा रहा है। 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी, एक एक सदी हुजूर के जिक्र की और हमारा एक एक सीज़न हुजूर के नाम, हमारे तमाम दुरूद सलाम, हमारे तमाम नेक काम सरवर दो आलम के नाम। अल्लाह उनके मरातिब को और बुलंदी अता फरमाए जिन्हें अल्लाह ने अपने बाद सबसे ज़्यादा बुलंदो वाला फरमाया है। अली हसनैन आसिफ, मोहम्मद हसन हाशमी और ग़ुलाम मुस्तफ़ा हमारे गुज़िश्ता मरहलों के विनर्स हैं और आज अपना एक और नया और निराला रंग दिखा रहे हैं। संग संग नात रंग में हम जानते हैं और एज वी ऑल नो अबाउट कि ये लोग अपनी खुद तैयार करदा धुनों से नातों को सजाते हैं, पिरोते हैं मोती और पेश करते हैं। आज ये देखना है कि हमारे तीनों शहजादे क्या धुनें तैयार करके लाए हैं। सबसे पहले पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में मोहम्मद हसन हाशमी। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर।
सरकार की खातिर कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने क्या बात है, क्या बात है। मैं आपकी तर्ज को फॉलो करने की कोशिश करता रहा और आप रुख बदल बदल कर इस तर्ज को बदलते भी रहे। बहरहाल क्या बात है। और आज जो है मोहम्मद हसन हाशमी ने कमाल किया और ओपनिंग हमारी बहुत पावरफुल हुई है। देखते हैं कि अली हसनैन आसिफ क्या तैयार करके लाए हैं। झुकी हुई ये जबीं है हुजूर देखे ना, झुकी हुई ये जबीं है हुजूर देखे ना, वाह वाह। झुकी हुई ये जबीं है हुजूर देखे ना, हमारा कल्ब हज़ीं है हुजूर देखे ना, हमारा कल्ब हज़ीं है हुजूर देखे ना। किसी का कोई तो होता है, इतने लोगों में किसी का कोई तो होता है, इतने लोगों में हमारा कोई नहीं है हुजूर देखे ना, हमारा कोई नहीं है हुजूर देखे ना। झुकी हुई ये जबीं है हुजूर देखे ना। बहरे गमे सियां है और दूर कनारा है, मैं गौता जनी में हूँ तिन के कन यारा है,
दम टूट पड़ा मेरा, कोई ना सहारा है, अब लब पे फ़कत बाकी बस एक नाम तुम्हारा है, ज़रहमत कुन नज़र बर हाल ज़ारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह। अली हसनैन आसिफ ने हमें हुजूर से, हुजूर की मोहब्बत से और हुजूर के दयार से और हुजूर के उस आसरे से जोड़ा जो बेआसरों का आसरा है, जो बेकसों की लाज है, जो बेबसों की आवाज़ है। अल्लाह इनको सलामत रखे। बहुत खूबसूरत पड़ा। तशरीफ़ लाते हैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा और देखते हैं कि ये क्या धुन तैयार करके आए हैं। मेरा नबी जैसा है कोई, ऐसा हो तो बात करो। मेरा नबी जैसा है कोई, ऐसा हो तो बात करो। रहमते आलम सरवरे दीसा देखा हो तो बात करो। मेरा नबी जैसा है कोई। सारे नबी हैं अरफाओ आला, सबसे बाला मेरा नबी। सारे नबी हैं अरफाओ आला, सबसे बाला मेरा नबी। अर्श पे कोई उनके सिवा जो, अर्श पे कोई उनके सिवा जो पहुँचा हो तो बात करो। मेरा नबी जैसा है कोई, ऐसा हो तो बात करो। क्या कहने, सुभान अल्लाह। निगाह बर्क नहीं, चेहरा आफताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं, वो आदमी है। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ जजेस की जानिब बढ़ता हूँ और तीनों साहिबजादगान से मुतालिक राय लेता हूँ। सैयद सलमान कौनैन शाह साहब। जी माशाल्लाह, ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने एक अच्छी कोशिश की, कुछ तर्ज़ों को मिक्स करने की कोशिश में, एक नई चीज़ बनाने की कोशिश। लेकिन चूँकि हर शख्स मेहनत कर रहा है, कुछ न कुछ जस्तजू कर रहे हैं, कुछ नया करने की, बहरहाल अच्छी कोशिश। क्या बात है। जनाब रफ़ीक ज़िया साहब। माशाल्लाह, ये जो बच्चे आज मुकाबले में शरीक हैं, मैं यकीन से कहता हूँ इनके 20 आगे शागिर्द होंगे। ये यानी उस्ताद नात ख़ान है, इस तरह नात पढ़ना कोई आसान नहीं है। तो बहुत खूबसूरत कोशिश की और अच्छा अंदाज सब ने पेश किया। बिल्कुल सही है, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। शायद ही बाकी दो बच्चों से मुतालिक आपकी राय रह गई। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। बहुत अच्छा मोहम्मद हसन हाशमी ने भी, लेकिन अली हसनैन आसिफ क्या ने बात, कमाल करते। क्या बात है, क्या बात है। और इंतहाई खूबसूरत इस मुकाबले की दूसरी कंपोजिशन हुई है। बाकी तो सब मिक्स कर रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन आपने मुनफरिद और एक नया अंग पेश किया। आपको बहुत मुबारक हो। क्या बात है। हम सब तो रहे नात में गुमसुम और अब राय देंगे इरशाद अंजुम। सलमान भाई, बात यह है कि जो मशहूर और मारूफ कलाम है ना, जो पढ़े गए हैं, जो आम ज़द आम हैं, उनको हट के पेश करना, एक नई इनोवेशंस में लेके आना और मतलब एक नए अंदाज से पेश करना, ये काबिल तहसीन है और अच्छी कोशिश है। लेकिन देखिए, बाज़ जगह पे जैसे मोहम्मद हसन हाशमी साहब ने पढ़ा
डिफरेंट वेरिएशंस में उसको कंपोजिशन को लेके गए, मतलब बिल्कुल एक ऐसा। टेबल जो है, मतलब एक देखें, नात फोकियत रखती है और जो मौसीकी है उसको रहना चाहिए अपनी जगह पे। बिल्कुल ऐसा आप ही। उसको उसके अंदाज में उसको ऊपर हावी ना करें ना। बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि समझने वाली हैं। और बिल्कुल। बाकी- और एक और आपकी बात काट रहा हूँ, अली हसनैन आसिफ ने जो काफिया हुजूर देखिए ना की जो फीलिंग्स है जिससे पढ़ा है, ओहो यकीन जानिए कि वो कलेजा निकालने वाली बात, वाह वाह, ऐसी सही बात। वो फरियाद आका की बारगाह में ऐसे ही करनी चाहिए। वाह ऐसी का जो सर का झुकना है, जी। उस बाबे करम पर मेरी ऐसे तलबी हो, हाँ सर जितना झुके उतना ही ऊंचा नजर आए। क्या मुझे इनकी बहुत- नात में वो कैफियत महसूस हुई ऐसा ही। कि वाकई हुजूर के नालैन पे सर रख के पढ़ रहा था। बिल्कुल बेशक। शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। अली हसनैन ने तो मुझे यकीन करें बारगाह रिसालत तक पहुंचा दिया। क्या बात है, सुभान। मुझे ऐसे लग रहा था ये दरबार रिसालत पे क्या बात। वहाँ खड़े होके हाय हाय और कह रहे हैं कि झुकी हुई ये जबी हैं हुजूर देखे ना। हाय हाय हाय, क्या बात है। मैं आखिरी राय भाई अफजल नशाई साहब की जाने। माशाल्लाह, मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ इस सेगमेंट के हवाले से अपने तीनों भाइयों के लिए कि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही। और Brilliant। अगर वन बाई वन बात करूं तो हसन हाशमी ने दो तर्ज़ों का एक मजमुआ हमारे सामने रखा और उसमें फिर अपना रंग भरा। बिल्कुल सही। और जबकि अली हसनैन ने जो इस्तिगासा है आकल इस्लाम की बारगाह में हुजूर देखे ना, तो उसके मुताबिक एक नई ट्यून आपने बिल्कुल सही। कंपोज की है। बिल्कुल सही। ये आपका खासा है। और हमारे सैयद सलमान शाह साहब ने भी अप्रिशिएट आपको किया है। अल्लाह करीम आपके इल्म में इजाफा फरमाए। और आमीन। जनाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा आपके हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बहुत हद तक इन्होंने कोशिश की, 60 to 70%। हालांकि अंदाज पुराना हमारे जहन में आ रहा था एक हाँ, ट्यून का, लेकिन जरा 60 to सी 70% आप टच कर रहे थे न्यू ट्यून को। बिल्कुल सही बात। माशाअल्लाह। ऐसा ही है, ऐसा ही। और कमाल यही होता है क्योंकि कोई तर्ज नई नहीं होती, कोई तर्ज पुरानी नहीं होती। ये तो एक हसीन इम्तजाज है कैफियात इश्क व मोहब्बत का कि जिसे एक शक्ल देनी होती है, और वो शक्ल ये सना खाना रसूल बेहतरीन अंदाज से देने की कोशिश कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद फिर होती है आपसे मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। मरहबा या मुस्तफ़ा अपने 15वें साल में दाखिल हो गया। हुजूर का जश्न विलादत 1500वें साल में दाखिल हो गया। 15 सदियां बीत गईं। मेरे करीम आका की मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है और ये जिक्र भी बुलंद होता चला जा रहा है। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और तुझ पे मर मर के हुए तेरे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। और अब मरहला है आरिफाना मज़ामीन और मारिफत इलाही जो बुजुर्गों ने समझाई अपने कलामों के ज़रिए। मजाजी इश्क और मोहब्बत के ज़रिए उन्होंने हकीकी मोहब्बत तक का सफ़र तय किया और उन्होंने अपने मजाजी महबूब में अपने महबूब हकीकी को पहचाना। और आरिफाना कलाम इसी की एक शक्ल और नाम है जो बुजुर्गों ने अपनी कैफियत को कलम के ज़रिए रकम बंद किया। सबसे पहले मोहम्मद हसन हाशमी। जे तू विकया इश्क बाजार भी नहीं, जे तू विकया इश्क बाजार भी नहीं, जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, एडा सौखा
लभदा यार भी नहीं एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं एडा सौखा लभदा यार भी नहीं कई जंगल गाने पैंदे ने कई दो जख लंगने पैंदे ने कई जंगल गाने पैंदे ने कई दो जख लंगने पैंदे ने जेड़ा आशिक बन के सुख ढूंढे ओदी किस्मत विच दीदार भी नहीं जेड़ा आशिक बन के सुख ढूंढे ओदी किस्मत विच दीदार भी नहीं जे तू विकया इश्क बाजार भी नहीं। क्या बात है। मोहम्मद हसन हाशमी इश्क के रंग आरिफाना कलाम पेश कर रहे थे। और हमारे अगले कंटेस्टेंट गुलाम मुस्तफ़ा। क्या हाल सुनावा दिल दा कोई महरम राज न मिलदा क्या हाल सुनावा दिल दा कोई महरम राज न मिलदा मुँह धूड़ मिट्टी सिर पायम सारा नंग नमूस वंजायम कोई पुछण ना वेड़े आयम कोई पुछण ना वेड़े आयम हथों उल्टा आलम खिलदा कोई महरम राज न मिलदा क्या हाल सुनावा दिल दा कोई महरम
महरम राज न मिलदा। क्या बात है। गुलाम मुस्तफ़ा और गुलाम फरीद कोट मिठन वालों का कलाम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और इंशाअल्लाह हमारे जब आखिरी पार्टिसिपेंट आरिफाना कलाम पेश कर लेंगे तो मैं अपने मुनसिफिन आला से इन तीनों से मुताल्लिक़ राय और इनकी कैफियत समझने की कोशिश करूँगा। तशरीफ़ लाते हैं अली हसनैन आसिफ। वाह। ततीरो मैं वाट निहारा ततीरो मैं वाट निहारा सावल मोड़ मुहारा ततीरो मैं वाट निहारा सावल मोड़ मन 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 ता मैं ता पीर मनावा मुला को लो तावीज लिखावा सद सद जोशी मैं फाला पावा सद सद जोशी मैं फाला पावा मैं ता कर दिया जतन हजारा सावल मोड़ मुहारा सावल मुहारा। क्या बात है अली हसनैन आसिफ। एक बार फिर 3 परफॉर्मेंसेस और तीनों की तीनों बेहतरीन परफॉर्मेंसेस सुन के बहुत दिल को इत्मीनान मिला, सुकून मिला, मुझे बहुत मज़ा आया। ये अलबत्ता अलग बात है कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स इवेंचुअली हम करते रहे और इस प्रोजेक्ट में इन नगीनों को मैं बिलित्तेफाक नहीं सुन सका, लेकिन दुनिया ने इनको सुना और एक बार फिर सुन रही है। और दुनिया को मालूम चले, जो मुझ जैसे नए सुनने वाले हैं उन्हें पता चले कि कैसे नगीने चुने थे अलहाज मोहम्मद आमिर फैयाजी साहब और पूरी एंटायर QTV की टीम ने। करिया करिया, बस्ती बस्ती, गली गली और शहर शहर, गांव गांव का सफ़र तय किया और ये खूबसूरत तरीन आवाज़ें निकाली और दुनिया तक ये आवाज़ें पहुंचाई। एक बार फिर ये सब एजाज़ी मुकाबले में हमारे साथ हैं और 1500वां जश्न ईद मिलादुन्नबी है, 15वां साल है ये मरहबा या मुस्तफ़ा का। मैं तमाम जजेस से एक एक करके गुजारिश करता हूं कि तीनों से मुताल्लिक़ राय दें। भाई क़िबला इरशाद अंजुम साहब। जी माशाल्लाह जी, तीनों ने अपनी भरपूर कोशिश की है, लेकिन जो अली हसनैन देखें, जो इश्क के रंग का जो ये सेगमेंट है, इसमें ना लफ्ज़ है इश्क हो और इश्क में कैफियत है और वो कैफियत जो बाकी दोनों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अली हसनैन ने जो परफॉर्म किया माशाल्लाह अपने तीनों राउंड में और स्पेशली इश्क के रंग में बहुत आउटस्टैंडिंग। क्या बात है। जनाब अलहाज रफ़ीक ज़िया साहब क्या कहिएगा?
गुलाम मुस्तफ़ा ने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कमबैक किया है। हो पहले 2 मरहलों में जो कसर रह गई थी पूरी कर दी। उन्होंने इसमें पढ़ा और एक आरफना रंग का जो अंदाज होता है वो पेश किया। ऐसा ही है जनाब। गुलाम हसन हाशमी साहब ने भी बड़ी अच्छी कोशिश की और अली हसनैन आसिफ साहब ने पिछले 2 मरहलों में जिस तरह पढ़ा था ना, इस मरतबा को थोड़ी सी कसर है कि मुझे लगता है इसको कोई नज़र लग गई है। नजर लगी शायद हमारी और आपकी लगी होगी। हाँ ऐसे ही लगता है। शायद अच्छा बहरहाल उन्होंने अच्छा निभाया। हाँ ये बड़े लोगों की गाई हुई ये काफ़ी है जी। इसको आसान नहीं है पढ़ना, लेकिन फिर भी उन्होंने निभाया है। बिल्कुल सही। मोहतरम अफजल नौशाही साहब। अच्छा, मैं इस हवाले से किबला शाह जी ये अर्ज़ करूँगा कि आरिफाना कलाम इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपका पढ़ने का अंदाज़, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका जो मजमून तो सूफियाना कलाम का होता है उसके अंदर कैफियत और रूहानियत का गलबा हो। बिल्कुल सही। अच्छा, उसमें बहुत ज़्यादा जगह कहना और जगह भी इस किस्म की कहना कि जो आपको कैफियत से आउट कर दें, बिल्कुल मुनासिब नहीं होता। मैं 1 बाय 1 जी, थोड़ी जी। सी इस्लाह के लिए बात करना चाहूँगा। तो हसन हाशमी साहब ने कलाम पढ़ा जेतु विक्या इश्क बाजार भी नहीं। अगर बेटे आप अलाप के साथ आ जाते ना तो हमें अजीब ना लगता। आप अलाप के बगैर आपने यकदम शुरू किया, वो बड़ा अजीब लगा। उसके दौरान में आपने 2-3 अल्फाज को मिला के कुछ सरगम शायद कहना चाहिए, वो फिर हमें अजीब लगा। आरिफाना कलाम की जो थीम है उसका मिजाज, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल सही। और इसमें द बेस्ट परफॉर्मेंस वो जनाब गुलाम मुस्तफ़ा की है। जबरदस्त। इस वाले मरहले में बिल्कुल ठीक। लैंग्वेज भी जी इसी सेगमेंट में सही। और हमारे अली हसनैन साहब जिन्होंने कमाल किया। माशाल्लाह। अब इसके अंदर पता नहीं उनको उनकी नज़र लगी है हाँ कि क्या प्रॉब्लम हुआ। परफॉर्म आपने बहुत खूबसूरत किया। जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसमें कोई शक नहीं है। और सैयद सलमान कौनैन शाह साहब, हतमी इख्तितामी बात आपकी और उसी पर राय का इख्तिताम। जी माशाल्लाह तीनों ने कमाल किया। मैं समझता हूँ गुलाम मुस्तफ़ा ने बहुत इस राउंड में इम्प्रूवमेंट दिखाई और बड़ा अच्छा पढ़ा, बिल्कुल बड़ी सही। कैफियत से भरपूर। इसी तरह हसन हाशमी ने भी बड़ा अच्छा निभाया। अली हसनैन आसिफ ने पहले तो जहाँ से आगाज़ किया मुझे कुछ लगा कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट। सही। आपने आखिरी राउंड में थोड़ा सा अफजल नौशाही साहब ने जिस तरह कहा कि जैसे ही मजाज की तरफ ध्यान जाएगा ना तो रूहानियत ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बिल्कुल। वो आपके जहन में वो जो आपने सुना हुआ है वो उन्हीं का ही है। अगर आप वो जिस कैफियत से गुम होके पढ़ते तो बहुत अच्छा। अब ये नहीं कि आपने कोई बेसुरा या कोई ऐसी बात है, अल्लाह माफिज, लेकिन वो जो 2 पिछले सेगमेंट में जो रूहानियत और कैफियत आपने इसमें आपने ज़बरदस्ती किया। बिल्कुल सही। ठीक है, मुझे खुद जो फीलिंग हुई मैं वो इजहार कर रहा हूँ। लेकिन आप बाकमाल और बहुत ही आला पढ़ने वाले, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा, ध्यान हुजूर की तरफ ही रखा करो। हाय 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 हाय। चाहे काफ़ी है, नात है, वो दर ऐसा है कि वो इधर उधर नहीं होने देता। जैसे ही आप सुभान अल्लाह वामा में पढ़ जाएंगे तो फिर आपका ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। दुरुस्त फरमाया। लेकिन बहुत अच्छे, शाबाश। क्या बात है शाह साहब। आप चारों जजेस से मैं हतमी राय और मजमूई स्कोर तलब करूंगा और उसके बाद हमारे तीनों शहजादे मिलकर आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलाम पेश करेंगे। जी नाज़रीन इकराम, तो रिजल्ट कंपाइल हो चुका है, यानी लिख दिया गया है और मेरे हाथ में आ चुका है। अली हसनैन आसिफ, मोहम्मद हसन हाशमी, गुलाम मुस्तफ़ा, चारों जजेस का ये कहना था कि आज आपने हमें एक बार फिर आजमाइश में डाल दिया और क्या ये नहीं हो सकता कि आज 3 के 3 सनाखां अगले सफ़र में हमारे साथ शरीक हो सके। तो इसका फैसला तो बाद में होगा। बहरहाल आज अली हसनैन आसिफ ने स्कोर किया है अब तक के राउंड्स में सबसे ज्यादा, यानी 106 नंबर्स, 106 नंबर इन्होंने हासिल किए। अली हसनैन आसिफ ने कमाल किया। गो के आखिरी मरहले में कुछ जरा कमी रही, लेकिन बावजूद इसके ये सबसे दूर निकल चुके थे और सबको पीछे छोड़ चुके थे। मोहम्मद हसन हाशमी ने आज हासिल किए 86 नंबर्स, 86 का स्कोर रहा और गुलाम मुस्तफ़ा 92 के साथ सेकंड पोजीशन पर रहे। उसूलन और कानून के तहत ये 106 और 92 नंबर। अली हसनैन आसिफ और गुलाम मुस्तफ़ा अगले सफ़र में रफ़ीक हैं, मगर रफ़ीक ज़िया और दीगर जजेस की ख्वाहिश है, मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश है कि मोहम्मद हसन हाशमी भी हमारे साथ सफ़र करें और अलहाज मोहम्मद आमिर फैयाजी साहब की भी यही ख्वाहिश है। तो लिहाजा आज तीनों सनाखा
हमारे साथ अगले मरहले में जा रहे हैं इंशाअल्लाह। और याद रहे कि ये एजाज़ी मुकाबला है, ये कोई ऑडिशन वाला मुकाबला नहीं है, ये ऑलरेडी सारे विनर हैं और इनके माबैन ज़रा एक खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए एहतमाम हुआ है 15वें साल 15वें मरहले में। सुहेल शम्स साहब हमारे मखदूम व मोहतरम हैं, जिनकी जानिब से कैश प्राइजेज़ हैं हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए, जो इंशाअल्लाह आने वाले मरहलों में या ग्रैंड फिनाले में इनको दिए जाएंगे। नाज़रीन किराम, आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मुअज़्ज़ज़ जजेस को और सना खान ने रसूल को दीजिए इजाज़त। तीनों सना खां मिलादुन नबी के ताल्लुक़ से कलाम पेश करेंगे। हज़रत साबिर अलाउद्दीन कलियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, इमरोज़ शाह शाहां महमा शुदस्त मारा, इमरोज़ शाह शाहां महमा शुदस्त मारा, जिब्रील बा मलाइक दरबां शुदस्त मारा, जिब्रील बा मलाइक दरबां शुदस्त मारा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1500वां जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत मुबारक हो। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। 12 रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम, 12 रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम, माहे नबूवत मेहरे रिसालत, माहे नबूवत मेहरे रिसालत, साहिबे खुल के अजीम नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार, आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, आज दरो दीवार नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। जिब्रील आए झूला झुलाने, लोरी दे ज़ीशान, लोरी दे ज़ीशान, सो जा रहमत आलम, सो जा रहमत आलम, मैं तेरे कुर्बान नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
अल्लाह